जिस तरह एक सरपंच अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहां वो है, जहां तक मैं समझता हूँ वो जेल की बहुत अच्छी है क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया और वो ऐसी जगह है जहां नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कर रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूं कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम हर साजिश से जानकार और खबरदार हैं। अब कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूँ जिसमें कई जो बच्चे थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए तो उन गरीबों की तरफ भी देखें जिनको का सब कुछ उजड़ गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है, और जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से उनके परिवार को भी दुख सहने शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों क्या हालात है, स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जाके, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया? क्या उनको मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है।
तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। गाड़ी है किधर? अरे वो